बार बार होने वाले माउथ अल्सर्स। ये प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन जिसको होती है उसकी ज़िंदगी बहुत परेशान हो जाती है। क्या आप जानते हैं, लगभग 30% ऑफ पॉपुलेशन को बार बार मुंह में छाले होना या माउथ अल्सर्स होना ये तकलीफ़ होती रहती है। खास करके महिलाओं में बार बार मुंह में छाले होना ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। स्पेशली उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले ये प्रॉब्लम जो है वो अपना सर ऊपर निकालती है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है और उसके लिए आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। हमारे चैनल पर किसी भी डिसीज़ के लिए आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है, योगा से उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में हम डिटेल में वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बार बार मुँह में छाले क्यों होते हैं। अब एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है, मुँह में छाले होना मतलब क्या, या माउथ अल्सर्स मतलब क्या। तो माउथ अल्सर्स जो है वो काफ़ी सुपरफिशियल पेनफुल अल्सर्स होते हैं जो कि मुंह के म्यूकोसा में पाए जाते हैं। जनरली ये सर्कुलर होते हैं और ज़ख्म जैसा आपको बाहर से भी देखने को इसमें मिल सकता है। कई बार क्या हो जाता है कि ये अल्सर जो है उनके ऊपर थोड़ा सा सूजन बन जाता है और अल्सर की जगह पे आपको थोड़ा सा सूजा हुआ भी दिखने को मिल सकता है। तो क्या क्या रीज़न्स होते हैं माउथ अल्सर के, वो समझते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट रीज़न ये होता है कि आपके शरीर में कुछ विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से आपको माउथ अल्सर बनना शुरू हो जाता है। विटामिन बी, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी की वजह से आपको माउथ अल्सर बार बार होने की संभावना है। इसीलिए अगर आपको बार बार माउथ अल्सर्स होते हैं तो आपके डॉक्टर्स की सलाह से आपको विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेना पड़ सकता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट रीज़न की तरफ। तो एक बहुत कॉमन रीज़न ये देखा जाता है इंडिया में, वो है इन्फेक्शन। तो ख़ास करके जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़, ओल्ड एज पीपल, डायबिटीज़ जिनको है, ऐसे लोग, तो इनमें नेचुरली इम्यूनिटी जो है वो कम हुई रहती है। किसी भी सर्जरी के बाद इम्यूनिटी कम हुई रहती है। कोई पेशेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे होते हैं, खास करके जिन्हें ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है, तो उनमें भी ये चीज़ होने की संभावना रहती है और उनमें मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से उनको अल्सर जैसी परेशानी हो सकती है, या जो अल्सर है वो भी आगे चल के इन्फेक्ट हो सकता है। यानी ये दोनों चीज़ें उनमें हो सकती है, पहले इन्फेक्शन हो गया या पहले अल्सर हो गया और फिर बाद में उसका इन्फेक्शन हो गया, ये चीज़ भी हो सकती है। खास करके फंगल इन्फेक्शन जो रहता है कैंडिड का, ये भी काफ़ी बार देखने को मिलता है और उसमें माउथ में वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। नॉर्मली अल्सर जो होता है वो सर्कुलर रहता है, उसका मार्जिन आपको समझ में आता है, लेकिन ये जो चीज़ है कैंडिड इन्फेक्शन, तो इसमें माउथ में वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। इसके अलावा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी माउथ अल्सर होने की संभावना है। कुछ ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां रहती हैं जिनकी वजह से आपको माउथ अल्सर हो सकता है। इसमें मेन तो रहता है IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, खास करके क्रॉन्स डिसीज़। तो IBD के लिए तो अपनी पूरी सीरीज़ बनी हुई है, आप ज़रूर जाके वो सीरीज़ हमारी चेक कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ेस, इसमें ओवरऑल ही आपकी बॉडी जो है उसका जनरल हेल्थ जो है वो काफ़ी ख़राब रहता है। कई बार प्रॉपर एब्सॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का हो नहीं पाता है और कई बार इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी भी आपकी चल सकती है। और इन सारी चीज़ों के चलते आपको बार बार मुंह में छाले होने की संभावना बनी रहती है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस यानी कि SLE जैसी जो बीमारियां हैं उसमें भी बार बार माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी के ऑटो इम्यून डिसीजेस में भी माउथ अल्सर होने की संभावना बनी रहती है। टोबैको का कंजम्पशन करने की वजह से आपके माउथ के अंदर जो म्यूकोसा होता है, यानी अंदर की जो लेयर होती है, उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है और फिर आपको पूरी तरह से मुंह खुलना भी पॉसिबल नहीं हो जाता है। ये चीज़ आने से पहले कई बार आपको बार बार मुंह में छाले होने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप हमेशा ही टोबैको का यूज़ अवॉइड कीजिए ताकि आपको मुंह में छाले होना या सब म्यूकस फाइब्रोसिस होना, ये चीज़ें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बोला ट्रॉमा,
ट्रॉमा यानी कि इंजरी होना, तो कभी कभी आपके दांत की वजह से भी आपके ओरल म्यूकोजा को इंजरी हो सकती है या टंग को इंजरी हो सकती है, या फिर कभी कभी जो आप खाना खाते हैं उसमें कुछ नोकीली चीज़ होती है और उसकी वजह से भी आपके मुंह के अंदर के म्यूकोजा को या आपके ज़बान को कुछ भी ट्रॉमा या तकलीफ़ हो सकती है और उसकी वजह से भी माउथ अल्सर बन सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म खाना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से आपके मुंह में स्कार्स हो सकते हैं, बर्न इंजरी की वजह से वहाँ पे अल्सर बन सकता है। तो आपको कितनी भी गर्म चाय पसंद हो और बाहर कितनी भी ठंडी हो, लेकिन जितना आपके ओरल म्यूकोजा को सहन होता है उतना ही आपको लेना होता है। चाय या कॉफ़ी का ओवर कंजम्पशन आपके शरीर में हीट बढ़ा देता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब करता है, आपका अग्नि डिस्टर्ब करता है और मुंह में छाले होना शुरू हो जाता है। मेंसेस से पहले यानी पीरियड से पहले कई सारे महिलाओं को पीएमएस की तकलीफ़ तो होती ही है और पीएमएस में ये बार बार माउथ अल्सर होने की संभावना भी बनी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखते हैं तो प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में वात और पित्त ये दोनों दोष शरीर में बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। एनीमिया ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। एनीमिया में आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो ओवरऑल आपका जो ओरल म्यूकोजा है उसका भी ब्लड सप्लाई जैसा चाहिए वैसा हो नहीं पाता है और फिर माउथ अल्सर वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। यही सेम केस डिहाइड्रेशन में भी होता है। अगर आप क्रॉनिकली डिहाइड्रेट है यानी आप रोज़ ही ठीक से पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से आपका टंग, आपका माउथ एरिया ये थोड़ा सा ड्राई बना रहता है। भले ही आपको वो महसूस ना हो लेकिन उसमें ड्राइनेस रहती है और उसकी वजह से आपको माउथ अल्सर्स बनना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ज़बान पर भी फीशर जैसे ज़ख्म आपको हो सकते हैं। इसलिए माउथ अल्सर्स के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमनेस्ट कॉज की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द कॉन्स्टिपेशन। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको माउथ अल्सर्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है। आपको या तो कॉन्स्टिपेशन है या फिर जैसा चाहिए उतना क्लियर आपका बॉवेल नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आपको अग्निमांद्य भी है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव पावर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम हो चुका है। आप ये चीज़ हमेशा नोटिस कीजिएगा, जब भी आपको माउथ अल्सर होता है तो आपको उसके साथ आपका डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर हो गया है ये ज़रूर समझ में आएगा। जिन महिलाओं को भी मेंसेस से पहले माउथ अल्सर की परेशानी होती है उनको भी उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी ज़रूर रहता है। तो ये एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में जो हमने अभी कॉजेज़ देखे उनको ही आपको सबसाइड करना है। कैसे कैसे करना है चलिए जानते हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स तो आपको आपके डॉक्टर देंगे ही। उसमें खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, उसके साथ साथ जिंक आता है। ये दोनों चीज़ें आपके ओरल म्यूकोजा के हीलिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। उसके अलावा विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन, इनका भी माउथ अल्सर्स के हीलिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको कभी कभी असर नहीं मिलता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि आपके माउथ अल्सर का रीज़न ही कुछ और होता है। यानी कि अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से माउथ अल्सर नहीं हो रहे हैं तो आप कितना भी विटामिन खा लो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बाकी की चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो क्या है चलिए जानते हैं। सेकंड, जैसे मैंने बोला, कॉन्स्टिपेशन आपको ट्रीट करना है। अगर माउथ अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है तो आप गंधर्व हरितकी, एरंड तेल, त्रिफला चूर्ण, ब्लैक रेजिन्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर दूध आपको पचता है तो आपको दूध गर्म करना है जितना आपको सहन हो सके और उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिलाना है। गाय का दूध और गाय का घी ये आपको इस्तेमाल करना है और उसकी वजह से भी आपका पेट जो है वो साफ़ होने में काफ़ी हद तक मदद आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार जब भी माउथ अल्सर्स होते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो पित्त को कम करने के लिए आप गुलकंद जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप खंड शर्करा जो है च्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपका पित्त जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। इसके अलावा आंवला कैंडी, नींबू शरबत, इनका इस्तेमाल भी आप ज़रूर कर सकते हैं। खास करके जिन महिलाओं को पीरियड से पहले माउथ अल्सर की परेशानी रहती है वो पीएमएस में बटर मिल्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए।
क्योंकि इससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड भी रहेंगे, प्रोबायोटिक्स भी आपको मिलेंगे, आपका पित्त कम हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको माउथ अल्सर्स के हीलिंग में भी काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। अगर आपको बार बार माउथ अल्सर्स हो रहे हैं जिनके ऊपर ट्रीटमेंट करने के बाद भी ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको अनीमिया हो। तो आपके डॉक्टर्स की सलाह से आप आपके ब्लड की जांच करा सकते हैं और अगर आपको एनीमिया उसमें डिटेक्ट होता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पीनट्स, आलमंड्स, जैगरी, डेट्स, पोहा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये काफ़ी रिच सोर्स होते हैं आयरन के, तो ये आप आपके डाइट में ले सकते हैं जिससे कि आपका आयरन का कमी दूर हो जाए और ये माउथ अल्सर की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। अब स्ट्रेस तो भाई हर चीज़ का जड़ होता है, तो आपको चाहे माउथ अल्सर हो, स्टमक में अल्सर हो या चाहे जो भी बीमारी हो, स्ट्रेस को तो आपको दूर भगाना ही भगाना है। इसके लिए आपको रिस्टोरेटिव योगा का आप सहारा ले सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं और रिस्टोरेटिव योगा पे हमारे एक वीडियो भी बना हुआ है, वो भी आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप होने से हमारे शरीर में पित्त जो है वो कम हो जाता है और उसके साथ साथ आपका जो मोशंस का साइकिल है और डाइजेस्टिव साइकिल है वो भी प्रॉपरली चलता है। इसलिए कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना इवन सिर्फ माउथ अल्सर के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने में अगर देखा जाए तो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें आपको नहीं लेना है। जब आपको माउथ अल्सर्स आया हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं लेना है आपको, सॉफ्ट और कम स्पाइसी चीज़ें आप ले सकते हैं। कई सारे क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाले क्रीम भी आते हैं, लेकिन जितना हो सके उनका इस्तेमाल आप टाल सकते हैं। कोई क्रीम ऐसे आते हैं जो कि वहाँ का एरिया जो है वो नम कर देते हैं जिससे कि आपको खाना खाने में दर्द नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट ये है कि क्योंकि आपका माउथ जो है वो पूरा नम हो चुका है तो आपको खाने का टेस्ट भी पता नहीं चलता है और उसके साथ साथ अगर खाने का कुछ पार्ट नोकीला रहेगा तो वो चुभा हुआ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ को आप कम करने जाओगे और दूसरा चीज़ हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके ये नम करने वाले जो क्रीम्स होते हैं उनको भी आप कम ही यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल ही आपको खाना खाते नहीं आ रहा है तो थोड़ी अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं लोकल एप्लीकेशन। अगर क्रीम्स नहीं लगाना है तो फिर आप लगा क्या सकते हैं, तो यष्टि मधु यानी ज्येष्ठ मध का पाउडर बना के उसमें हनी मिला के आप लगा सकते हैं। ज्येष्ठ मध में घी मिला के भी आप लगा सकते हैं। त्रिफला चूर्ण में हनी या घी मिला के लगा सकते हैं, या सिर्फ हनी या सिर्फ घी भी आप लगा सकते हैं। इतना भी अगर आप रोज़ लगाओगे तो धीरे धीरे करके वहाँ का हीलिंग जो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। कहीं पे भी आपके शरीर में ज़ख्म है तो आपको विटामिन सी का इंटेक आपके खाने में अच्छा रखना चाहिए। उसके लिए सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, गुआवा, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की माउथ अल्सर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।